पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी आए। मैं आपको बताऊं कि कुछ समय से आप सभी को पता है कि छात्रवृत्ति को लेकर और हम छात्रों को जिस तरीके से लूटने का और खसोटने का और ये भ्रष्टाचारी का काम इस भ्रष्ट वीसी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आप सभी को पता है आए दिन हम पर केस मुकदमे और हमें फेल करने के जो निर्णय से ये बीसी हमको धमकाकर फटकाकर यूनिवर्सिटी से निकालकर पुलिस से पिटवाकर घसीटाकर हमें बाहर कर रहा है, ये भी आपको पता है। मैं आपको बताऊं कि छात्रों का मुद्दा ही नहीं है, बल्कि पूरे भरतपुर संभाग की छात्र शक्ति को और उसमें शिक्षा को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल हमको ये बर्दाश्त नहीं है। मैंने कई बार ब्रह्म विश्वविद्यालय में जाकर विरोध प्रदर्शन किया, कई बार हमने लेटर दिया, कई बार ज्ञापन दिया, कई बार हमने शिकायत एसडीएम, डीसी, कलेक्टर सभी को हमने लिखित में ज्ञापन देकर हमने कई बार हमने मांगे की कि हमारी छात्रवृत्ति को कम किया जाए। जिस तरीके से उन्होंने जो अनियमितताएं फैला रखी थी यूनिवर्सिटी में, उन सभी के खिलाफ हमने विरोध किया, लेकिन अभी तक हमारा कोई भी एक भी लेटर का जवाब नहीं आया। फिर मैंने हार के, अभी आपको पता है कल परसों आप सभी ने फ्लैश की है न्यूज़ कि कल परसों मैंने अपना खून निकलवा कर और राज्यपाल महोदय के नाम वो लेटर दिया था, लेकिन राज्यपाल जी महोदय इसमें क्या हैं, लिप्त हैं कि किस कारण एक भी लेटर का आज तक जवाब नहीं आया है। जब से ब्रह्म विश्वविद्यालय का बीसी आया है तभी से लेकर हम इनकी जो अनियमितताएं हैं उन अनियमितताओं को लेकर सभी को लेटर में विरोध में जिस तरीके से हमसे हुआ पुतला फूंक के सब किया, लेकिन प्रशासन और शासन क्यों चुप है, क्यों शांत है, ये हम नहीं जानते। आपको पता है कि जब महाराज सूर्यमल ब्रह्म विश्वविद्यालय ने फीस की वृद्धि को किया था, जब 10,000 यूनिवर्सिटी में फीस थी उसको बढ़ाकर अभी 1-1, 1.5 लाख रुपए भरने पड़ रहे हैं, तो बताइए कि किसान और मजदूर का बेटा कहाँ से इतने पैसे लेकर आएगा। हमारे पिता, हमारे बाबा, हमारे पूरा घर एक किसान और किसान वर्ग से आते हैं, एक छोटे परिवार से आते हैं, इतनी फीस कैसे जमा कर पाएंगे। अब तो हद इतनी बढ़ गई कि उन्होंने उस फीस पे स्टे लगाकर, हमने फीस पे स्टे लगवाया था तब जाके वो रुका है अभी। अब उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने छात्रों को इस तरीके से लूटने खसोटने काम किया है कि उन्होंने फीस में जो संगठित कॉलेज हैं, जो 208 कॉलेज हैं जो महाराज सूर्यमल यूनिवर्सिटी के संगठित कॉलेज हैं, उन संगठित कॉलेजों में बीएससी बीए जितने भी कोर्स चलते हैं उन कोर्सों की भी फीस बढ़ाकर पहले 2600 रुपये परीक्षा शुल्क करता था, अब 770 रुपये फीस कट रही है। आप सोच सकते हैं कि फीस में किस तरीके से इन्होंने बढ़ोतरी की है। मैं आप सभी से इस मीडिया के माध्यम से एक बात कहने आया हूं कि साथियों, आज मैं कह रहा हूं, अगर ये फीस अगर कम नहीं होती है, अगर 3-4-5 दिन, लास्ट मैं 3 दिन का अगर लिमिटेड समय दे रहा हूं, अगर 3 दिन में अगर ये फीस कम नहीं होती है तो साथियों मैं आत्मदाह करूंगा और वो भी यूनिवर्सिटी बीसी का जो रूम है उसके रूम के आगे ही मैं आत्मदाह करके मरूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरीके से अगर मेरी जान जाती है चले जाए, लेकिन जब लाखों बच्चों का अगर भविष्य और उनका आर्थिक पैसा बचता है तो मेरी जान से भी कोई बड़ा नहीं है। अगर मुझे जान दे के देनी पड़े तो मैं जान दूंगा, क्योंकि अब सारी हदें हम हार चुके हैं। किसी कोई शासन नहीं सुन रहा है, ना कोई प्रशासन सुन रहा है। अब यूनिवर्सिटी ने स्टे लगाई कि फीस पे स्टे हो गया था, उसको वो ओवरलैप कैसे कर रहे हैं? नहीं, यूनिवर्सिटी में स्टे का मतलब ये है कि हमने जो विरोध किया था ना, आपने पता है कि जींस जब 3,000 की जींस पहन सकते हैं तो 3,000 का वो नहीं है, तो उस टाइम क्या है पूरी छात्र शक्ति ने मिलकर उस पर स्टे लगाई थी। फीस को इस तरीके से बढ़ाया नहीं जा सके, फिर भी फीस नहीं रुकी थी। लेकिन स्टे का मतलब ये है कि फीस का जो फॉर्म है वो फॉर्म ही नहीं भरे, एडमिशन ही नहीं हुए, तो उनसे भी तो छात्रों का भविष्य अंधकार में। आप बताइए, जब इस तरीके से अगर ये ब्रह्म विश्वविद्यालय के बीच हम किच्चा कर कह रहे हैं कि हमको ये ब्रह्म विश्वविद्यालय का बीसी ठीक नहीं है, इनको भगाया जाए, हटाया जाए, जब हमारी कोई शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो मैं तो आत्मदाह करूंगा। और 3 दिन का समय, अगर 3 दिन में ये परीक्षा फीस को कम नहीं करते हैं, मैं आपको एक और बात कह दूं, जब हमने विरोध किया था, मैंने लेटर लिखा था, तो इन बीसी महोदय ने एक आदेश जारी किया था। उस आदेश में लिखा हुआ था कि आदेश अनुसार आगामी स्थिति जब तक हम मतलब आदेश नहीं करेंगे उसके फॉर्म रुकवा दिए थे। हाँ, और उन्होंने वो फॉर्म फिर भी चालू कर रखे थे, फिर भी पैसे भर रखे थे। आप सोचिए किस तरीके का ये अन्याय है। और फिर वो आदेश निकाल कर अब कल का आदेश आया है, जिसमें केवल और केवल परीक्षा के जो फॉर्म भरने की तिथि है केवल और केवल उसको बढ़ाया गया है, बल्कि फीस में 1 रुपया कम नहीं किया गया है।
तो मैं तो पूरा परेशान हो गया हूँ, क्योंकि मैंने छात्रों की मदद की है और मैं छात्रों के लिए कोई भी अन्याय सहन नहीं कर सकता। अगर मुझे जान भी देनी पड़ी मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि शासन प्रशासन सभी के सामने मैं रोया हूँ, फिपाया हूँ, विरोध किया है, खून तक मैंने अपना निकाला है इन छात्रों के लिए। तो मैं छात्रों का अहित किसी भी प्रकार से नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी अंजाम करना पड़े। राहुल, आप भाजपा समर्थक हैं, नहीं, सरकार आपकी है दोनों जगह, उसके बाद भी आपको कदम उठाना पड़ रहा है। नहीं, मैं आपको बता दूं, पहले आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया। मैं भाजपा समर्थक नहीं हूं, मैं केवल और केवल व्यक्ति विशेष जो मुझे छात्रों की आवाज़ उठाता है, छात्रों का समर्थन करता है, सहयोग करता है, मैं केवल और केवल उसी का साथ हूं। आप कभी भी देख लेना, मेरी नार में पट्टी कभी भाजपा और उसकी नहीं होगी। मैं कोई भाजपा समर्थक नहीं हूँ। मैंने हमेशा जो छात्रों की आवाज़ को बुलंद करेगा मैं उसका साथ हूँ, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी से सही।